हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए इस वीडियो में हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स, यानी कि सुसाइड को रोकने के लिए स्कूलों को कौन सी गाइडलाइंस है वो जारी की गई थी। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस पर एक बिल्कुल नायाब सीरीज चल रही है। इस सीरीज को नाम दिया गया है सिलीसेड झील सीरीज। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं सिलीसेड झील पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन 41। हु आर द स्टेक होल्डर्स दैट नीड टू बिल्ड कैपेसिटी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन स्कूल्स। वे कौन से हितधारक है जिन्हें स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। ओनली टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ, ओनली स्टूडेंट्स, ओनली फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वे कौन से हितधारक है यानी कि स्टेक होल्डर्स है जिन्हें स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि आत्महत्या को रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण है, किन किन को करना होगा, कौन इसके स्टेक होल्डर होंगे जिनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ। स्टेक होल्डर यहाँ पर टीचर्स भी होंगे, साथ में स्कूल के जो भी स्टाफ है वो होंगे, इसके साथ में स्टूडेंट्स भी होंगे, क्योंकि यही वास्तव में रियल स्टेक होल्डर्स है। और इनके सुसाइड को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। साथ में फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की फैमिलीज है वो भी स्टेक होल्डर का काम करेंगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए जिससे कि स्कूलों में सुसाइड को रोका जा सके। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 42। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन स्कूल्स। स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम क्या है। यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्षमता निर्माण करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी हमें, किसके लिए, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकता है। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एनहांसिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन रिकॉग्नाइजिंग वार्निंग साइंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एट रिस्क, रिस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली टू स्टूडेंट्स एट रिस्क, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम क्या हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सभी क्या होंगे, ये सभी कदम है वो क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। सबसे पहला है एनहांसिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन रिकॉग्नाइजिंग वार्निंग साइंस। ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान प्रदान करना है, स्किल्स डेवलप करने जिससे कि वार्निंग साइन को पहचान सके। इसके साथ में प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एट रिस्क, जिनको खतरा है, जो रिस्क पर है, यानी कि जो सुसाइड कर सकते हैं, उनको क्या करना है, सपोर्ट देना है, उनको हेल्प करनी है जिससे कि वो उस रिस्क से बाहर आ जाए। और साथ में ही रिस्पोंडिंग प्रॉम्प्टली टू स्टूडेंट्स एट रिस्क। तीसरी बहुत ही अच्छी बात बता दी गई है कि आपको रिस्पोंड करना है, प्रॉम्प्टली रिस्पोंड करना है। कोई भी रिस्क फैक्टर आपको दिखता है तो प्रॉम्प्टली आपको क्या करना है, रिस्पोंड करना है जिससे कि सुसाइड को रोका जा सके। तो ये सारे कदम है क्या हो जाएंगे, स्कूलों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए आपकी क्षमता निर्माण कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए तो देख लेते हैं क्या सपोर्ट फैक्टर हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर है उसको दूर करने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस के लिए कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है आपके द्वारा अपनाए जा सकते हैं जिससे कि सुसाइड को रोका जा सकता है। सबसे पहला है एनकरेजिंग पीयर सपोर्ट, रेनफोर्स पीयर इंटरेक्शंस, लर्निंग सपोर्ट एटसेट्रा थ्रो ग्रुप एक्टिविटीज, क्लब एक्टिविटीज। विद्यालय है वो पीयर सपोर्ट कर सकती है, कैसे, पीयर ग्रुप बनाने को, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन को बढ़ावा दे सकती है, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। पीयर ग्रुप है कि उसके एज ग्रुप के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो बच्चा है अपनी बातें बाहर निकालेगा। साथ में लर्निंग ग्रुप बनेंगे, सपोर्ट ग्रुप बनेंगे, उनके जो एज ग्रुप के बच्चे हैं आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। और ये एक्टिविटीज है आप कैसे रेनफोर्स कर सकते हैं, कैसे पुनर्बलन प्रदान कर सकते हैं, थ्रो ग्रुप एक्टिविटीज। विद्यालय में बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज करके, साथ में क्लब एक्टिविटीज है, कोई इवेंट है, ये ऑर्गेनाइज करके आप क्या कर रहे हैं, एनकरेजिंग पीयर सपोर्ट है। विद्यालय है वो पीयर सपोर्ट बढ़ा सकता है एक्टिविटीज के द्वारा।
क्लब्स के द्वारा इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके, और इसके साथ में ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर रिलैक्सिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेस। विद्यालय एक्टिविटीज कंडक्ट करवा करके और बच्चों को रिलैक्स करवा सकते हैं, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? योगा एक्टिविटीज है, मेडिटेशन है, आर्ट एक्टिविटीज है, म्यूजिक है, गार्डनिंग है, डांस है। ये विद्यालय लेवल की एक्टिविटीज है जो बच्चों को रिलैक्स करवा सकती है, साथ में उनके स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकती है। इसके साथ में और एक्टिविटीज क्या क्या करवाई जा सकती है, कैसे उनको सपोर्ट दिया जा सकता है। तीसरा है प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर एक्सप्रेशन। ये बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि चैनल बनाया जाए, बच्चा अपनी बात को कहे, अपने मन की बात को कहे, अपने दिल की बात को कहे। आउटलेट सच एज एक्सेस टू ट्रेनर, काउंसलर्स, हेल्प बॉक्स, सजेशन बॉक्स, एक्सप्रेस कंसर्न्स एंड सीक हेल्प, ये सब चीजें होनी चाहिए कि कुछ इस तरीके के ट्रेनर सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए कि काउंसलर के पास में बच्चे हैं वो पहुंच सके, हेल्प बॉक्स बनाया जाए जिससे कि वो मदद मांग सके, सजेशन बॉक्स बनाए जाए जिससे कि वो अपनी सलाह दे सके, अपनी मन की बात कह सके, और एक्सप्रेस कंसर्न्स है, अपनी बात है वो कोई भी तरीके से कह पाए। ये आपको क्या करना होगा, चैनल बनाने होंगे। तो इस तरीके से सपोर्ट सिस्टम में हमने 3 पॉइंट है चर्चा कर लिए। एनकरेजिंग पीयर सपोर्ट, उसके साथ में ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज है, और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा प्रोवाइडिंग चैनल्स फॉर एक्सप्रेशन। चौथा यहाँ क्या आ जाएगा, कंपाइलिंग रिसोर्सेज टू सीक सपोर्ट। हेल्पलाइन नंबर्स है, फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज ऑफ काउंसलर्स है, SWT मेंबर्स है। SWT हम चर्चा कर चुके हैं, स्कूल वेलनेस टीम है। SWT मेंबर्स के नंबर हैं वो होने चाहिए। इसके साथ में ब्रोशर्स है एंड पंपलेट्स ऑन कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, प्रोएक्टिव फैक्टर्स, वार्निंग साइंस, ये सब कंपाइलिंग रिसोर्स है, सीक सपोर्ट सिस्टम है। इनको हमें क्या करना होगा, कंपाइल करना होगा। और पांचवा पॉइंट आ जाएगा इंटरेक्टिंग मेंटल वेल बीइंग इन स्कूल फंक्शनिंग। मतलब बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं किस तरीके से सुसाइड को रोका जा सकता है, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट ऑफ मेंटल वेल बीइंग इन डेली इंटरेक्शंस, ओपन डिस्कशंस, असेंबली टाइम, डिफरेंट प्रोग्राम्स, सब्जेक्ट टीचिंग एटसेट्रा। ये एक प्लेटफॉर्म देगा कि आप डेली इंटरेक्शन करके बच्चों के मेंटल वेल बीइंग को समझ सके, ओपन डिस्कशन करके आप बच्चों के मेंटल स्टेटस को समझ सके, असेंबली टाइम पर ये डिस्कशन किया जा सकता है, एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टीचिंग एक्टिविटीज के टाइम पर भी आप बच्चों के मेंटल लेवल को समझ सकते हैं, उनके मेंटल वेल बीइंग के लिए प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं स्कूल लेवल पर। और छठा पॉइंट सपोर्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, क्रिएटिंग ए सेफ इन्वायरमेंट इन स्कूल एंड बियॉन्ड। इन स्कूल्स, लॉकिंग एम्प्टी क्लासरूम्स, रेजिडेंशियल सिस्टम के लिए ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आपको एम्प्टी क्लासरूम है, जब बच्चे क्लासरूम में नहीं है तो आपको लॉक करने होंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी जाती है कि क्लासरूम है वो खुले होते हैं और बच्चे क्लासरूम में जा करके हैंग कर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, या कोई अनवांटेड घटना है वहां पर हो जाती है। तो आपको लॉकिंग सिस्टम है वो रखना होगा। जैसी क्लासें खत्म होंगी आपको लॉक करवाने होंगे क्लासेज। इसके साथ में लाइटनिंग अप डार्क कॉरिडोर्स, आपको प्रॉपर लाइटनिंग करवानी होगी। जो डार्क कॉरिडोर्स है, कहीं अंधेरे इलाके हैं, बरामदे में अगर अंधेरा है, डार्कनेस है, कोई भी एरिया है वो रोशनी से नहीं बचना चाहिए विद्यालय के अंदर। इसके साथ में क्लीनिंग गार्डन्स एंड एरियाज विद एक्सेस ग्रोथ ऑफ ग्रास, यानी कि आपको घास फूस है वो जंगल के रूप में खड़ा नहीं करना है। विद्यालय में अगर बहुत ज्यादा घास फूस है, कोई अगर उसमें छिप जाए तो पता ही नहीं लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ में बियॉन्ड स्कूल्स, आप विद्यालय में क्या कर रहे हैं, एम्प्टी क्लासरूम को लॉक करवा रहे हैं, लाइटनिंग भी कर रहे हैं, और घास फूस खड़ी है, जंगल झाड़ियां खड़ी हैं, उनकी सफाई करवा रहे हैं। इसके साथ में क्या कर रहे हैं, विद्यालय के बाहर, मतलब स्कूल के अलावा आपको क्या करना है, विजिलेंस एट रेलवे ट्रैक्स, रिवर बैंक्स, ब्रिजेस, क्लिप्स, मेडिकल शॉप्स, आपको सतर्क रहना है। रेलवे ट्रैक पर सतर्क रहना है, रिवर बैंक है वहां पर आपको सतर्क रहना है, कोई अगर पुल है, ब्रिज है, सतर्क रहना है, क्लिप्स है,
मेडिकल शॉप्स पर बच्चे कोई गलत चीज तो नहीं खरीदने जा रहे। ये सभी चीजें आपको क्या करनी होंगी, विजिलेंट रहना होगा। विद्यालय का बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगला बिंदु आपका क्या हो जाएगा, एनकरेजिंग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब कि सुसाइड को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप करनी होगी। विद्यालय है अपने नॉर्म्स है वो चलाए, परंतु अपनी चीजें हैं वो शेयर करे कम्युनिटी के साथ में, लोगों के साथ में शेयर करे। अपने आप को अलग आइसोलेट करके आप स्कूल नहीं चला सकते, कम्युनिटी पार्टनरशिप करनी होगी। यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है तो गांव के लोगों को बुलाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए और अपनी चीजों को शेयर करिए कि हमारे यहाँ पर ये अच्छी चीजें हो रही हैं। आपके बच्चे, क्योंकि कम्युनिटी के बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों ने अगर कोई अच्छी चीजें की है तो उनके साथ में आप शेयरिंग करिए, उनको समझाइए कि आपके बच्चे हैं इतनी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनके जन्मदिन आप सेलिब्रेट करिए, पेरेंट के यहाँ पर कोई इवेंट होता है उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करवाइए। तो क्या है कि कम्युनिटी के साथ में आपका जुड़ा होगा, और जब कम्युनिटी के साथ में जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से चीजें हैं वो निकल के आएंगी, और जब बात से बात निकलेगी तो आपको उसका समाधान भी मिलेगा। आप सुसाइड को रोक सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, कोलैबोरेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, पेरेंट्स, कम्युनिटी, ये सबको मिला करके आपको क्या करना होगा, स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप डेवलप करनी होगी और विद्यालय को सेव किया जा सकता है। और 8वां पॉइंट हम समझ लेते हैं क्या बताया गया है, बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल वेलबींग अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। जो भी स्टेक होल्डर है उनको मेंटल वेलबींग के बारे में जागरूक करना होगा, सचेत करना होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग प्रोएक्टिव फैक्टर्स एंड लिमिटिंग रिस्क फैक्टर्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड, अगले बिंदु में क्या बताया गया है, डी स्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न सच एज एंजाइटीज, डिप्रेशन, सुसाइड, सब्सटेंस अब्यूज एंड एनकरेजिंग टॉकिंग शेयरिंग अबाउट देम। यानी कि डी स्टिग्मेटाइजिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है आपको डिस्कस करनी होंगी, जैसे कि एंजाइटी को दूर करना होगा, डिप्रेशन को दूर करना होगा, सुसाइड को खत्म करना होगा, सब्सटेंस अब्यूज है उनके बारे में आपको जागरूक करना होगा। ये सब चीजें करनी होंगी। और कैसे करेंगे आप, थ्रू रोल प्लेज, स्टोरी टेलिंग, नुक्कड़ नाटक, रैलीज, पोस्टर्स, एग्जीबिशंस, एनुअल डे थीम्स, इन सब चीजों से आप इनको क्या करेंगे, डी स्टिग्मेटाइजिंग करेंगे, जिससे कि लोगों की समझ बढ़े। तो आप क्या कर रहे हैं, सुसाइड को रोकने के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे पॉइंट हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। इन सभी को आप अपना करके, विद्यालय स्तर पर अपना करके सुसाइड को रोक सकते हैं। आगे सपोर्ट सिस्टम में और क्या किया जा सकता है, फॉर होम, किसके लिए क्या एक्टिविटी है वो बताई गई है। ऑल स्कूल टीचर्स, टीचर्स के लिए क्या एक्टिविटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ है वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या एक्टिविटी बताई है सुसाइड को रोकने के लिए, साथ में पेरेंट्स एंड कम्युनिटी है उसके बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे। सबसे पहले स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, और इसके साथ में पेरेंट्स एंड कम्युनिटी है। क्या करना होगा, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना होगा, एरियाज टू बी कवर्ड। तो एरियाज टू बी कवर्ड है, कौन कौन से एरिया को आपको कवर करना होगा। सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एंड आइडेंटिफाइंग वार्निंग साइंस। आपको रिस्क फैक्टर है वो पता लगाने हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पता लगाने हैं, और वार्निंग साइन को मतलब खतरे के निशान है, खतरे के चिन्ह है, उनको आपको पहचानना है। क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग। सबसे पहला है रिस्क फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। यहाँ पर रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से, इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है सेल्फ हार्म और सुसाइडल इंटेंशंस, चेंजेज इन बिहेवियर और अपीयरेंस विच इंडिकेट दैट ए स्टूडेंट इज एट रिस्क। तो ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ में इमीडिएट रिस्पॉन्स फॉर स्टूडेंट्स एट रिस्क, क्या रिस्पॉन्स आपको तुरंत करना होगा। सबसे पहला है द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन ऑन आइडेंटिफाइंग ए स्टूडेंट एट रिस्क।
आपको क्या करना होगा, तुरंत अगर कोई बच्चा है रिस्क पर है तो आपको तुरंत एक्शन करना होगा। इससे पहले वाले वीडियो में ये भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स, रेफरल एंड सपोर्ट रिसोर्सेज। इसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ लोकल रेफरल्स सच एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, मतलब कि उनके कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास में होने चाहिए। काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर्स है, ये भी आपके पास में होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए। इसके साथ में इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर कंपाइल्ड बाय स्कूल्स, ये सब चीजें आपके पास में होने चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े आप तुरंत रेफर कर सके, तुरंत सपोर्ट प्राप्त कर सके। इसके अलावा कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर्स एंड ईमेल आईडीज ऑफ एसडब्ल्यूटी मेंबर्स। एसडब्ल्यूटी हम इससे पहले वाले वीडियोज में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। स्कूल वेलनेस टीम है, वो उसके मेंबर्स के नंबर होने चाहिए। और डेटाबेस टू बी अवेलेबल एट स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, आउटसाइड ऑफिस, काउंसलिंग रूम। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, कवर करनी है। ये हमारे पॉइंट है, कवर्ड एरिया में आने चाहिए। साथ में हाउ एंड व्हेन, कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मिनिमम 1 इन द एकेडमिक ईयर, ये बड़ी अच्छी बात बताई गई है। यहाँ क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज करिए, कम से कम साल में एक बार ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करवाइए, प्रीफरेबली इन द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल academic session, an experimental session for immediate response for supporting students at risk। ये एक्सपेरिमेंट के लिए शुरुआत में ये एक सेशन करवा दीजिए, ओरिएंटेशन सेशन करवा दीजिए। ओरिएंटेशन विद पेरेंट्स कैन बी कनेक्टेड ड्यूरिंग पीटीएम्स, कम्युनिटी कोलैबोरेशंस कैन बी सॉट विद लोकल कम्युनिटी हेड्स। तो ये सब चीजें हैं, आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये हमने चर्चा कर ली। और किसके द्वारा, बाय होम, यहाँ पर किसके लिए और कवर्ड एरिया क्या होंगे और कैसे और कब किया जाएगा, और बाय होम किसके द्वारा किया जाएगा। स्कूल काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स आइडेंटिफाइड बाय द स्कूल may consider those who are from immediate school communities। तो यहाँ पर उनको लेना चाहिए जो आपके आसपास में है, अड़ोस पड़ोस में है। और स्कूल स्टाफ इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिसोर्सेज, ये सब इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे सुसाइड को रोक सकते हैं, पूरा खाका यहाँ पर बताया गया है गाइडलाइंस के द्वारा। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स के आगे पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है ऑल एसडब्ल्यूटी मेंबर्स, एसडब्ल्यूटी मेंबर्स है स्कूल वेलनेस टीम के मेंबर्स है, उनको क्या करना होगा। सबसे पहले है हैंडलिंग क्राइसिस सिचुएशंस। एसडब्ल्यूटी को क्या करना होगा, क्राइसिस सिचुएशन है उसको हैंडल करना होगा। कैसे, द स्टेप्स फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग एडेक्वेट सपोर्ट व्हेन ए स्टूडेंट इज एट रिस्क, ये आपको करना होगा। सिचुएशन को मैनेज करना होगा, इसको आप कैसे करेंगे। ओरिएंटेशन मिनिमम 1 इन द एकेडमिक ईयर फॉर ऑल एसडब्ल्यूटी मेंबर्स, प्रेफरेबली इमीडिएटली वंस। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एसडब्ल्यूटी मेंबर्स का ओरिएंटेशन आपको करना होगा, साल में एक बार कम से कम करना होगा। स्कूल काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं आइडेंटिफाइड बाय स्कूल में कंसीडर दोज हु आर फ्रॉम इमीडिएट स्कूल कम्युनिटी। तो काउंसलिंग है या ओरिएंटेशन है वो कौन करवाएगा, एसडब्ल्यूटी को अवेयर कौन करवाएगा। काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर, सोशल वर्कर है, जो कि विद्यालय द्वारा आइडेंटिफाई किए हैं। आप ऐसी अपेक्षा मत रखिए कि बहुत दूर के एक्सपर्ट होने चाहिए, कोलकाता, दिल्ली या बॉम्बे या चेन्नई से मत बुलाइए। आपके आसपास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वहीं से बुलाइए ओरिएंटेशन के लिए। इसके साथ में सपोर्टिंग पेरेंट्स फैमिली ऑफ स्टूडेंट एट रिस्क, extending support to parents family of students at risk in providing a safe and supportive environment at home। the team is set up beginning of the academic session। ये सपोर्ट कौन देगा, एक टीम बनाई जाएगी। आर फ्रॉम इमीडिएट स्कूल कम्युनिटी, ये जो सपोर्ट देने के लिए कौन होंगे, स्कूल कम्युनिटी से लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग रेफरल एंड सपोर्ट रिसोर्सेज है, वो कहाँ से लेंगे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाई
School about resource for referral, how and when to make use of referral based on the assessment by the counselor, the SWT to take a decision on referral which will be communicated by the principal to the parents, और इनके लिए भी ओरिएंटेशन करना होगा मिनिमम 1 इन द एकेडमिक ईयर। स्कूल स्टाफ चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रिसोर्सेज है, स्कूल स्टाफ शामिल होगा। इसके साथ में पेरेंट्स, फैमिली एंड कम्युनिटी को क्या करना होगा, सपोर्टिंग स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस, know how of situations which can be stressful for a student. These vary for each student. Some community reported concerns are due to exams, results, transitions between classes, rejoining schools after vacation, discrimination, family problems, community, society related issues, bullying, harassment, humiliation, etc. Supporting the child at home एंड इन्फॉर्मिंग इन स्कूल। तो ये क्या किया जा सकता है, पेरेंट के द्वारा, फैमिली के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा ओरिएंटेशन है, इनका भी कम से कम 1 साल में 1 बार होना चाहिए, शुरुआत में ही होना चाहिए। स्कूल काउंसलर्स दे सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर, सोशल वर्कर्स आइडेंटिफाइड किए जाने चाहिए। कहाँ से, मे कंसीडर दोज हु मे फ्रॉम इमीडिएट स्कूल कम्युनिटी से होने चाहिए। तो कहने का मतलब है सब लोगों को क्या करना होगा, आइडिया दिए गए हैं, उनके कार्य डिसाइड किए हैं, क्या करना होगा, पेरेंट के लिए क्या करना होगा, स्टूडेंट के लिए क्या करना होगा, साथ में एसडब्ल्यूटी को क्या करना होगा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना होगा, स्कूल कम्युनिटी को क्या करना होगा, सोसाइटी को क्या करना होगा। ये सब चीजें हैं वो बताई जा रही हैं प्रिवेंशन गाइडलाइंस में। देख लेते सवाल 43। What are the 2 levels of immediate response for supporting at risk students? जोखिम वाले छात्रों की सहायता के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के 2 स्तर क्या है? Attempting self harm only, displaying warning signs only, displaying warning signs and attempting self harm, और डी ऑप्शन हो जाएगा none of the above। जोखिम वाले छात्रों की सहायता के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के 2 स्तर क्या होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डिस्प्लेइंग वार्निंग साइंस एंड अटेम्प्टिंग सेल्फ हार्म। मतलब कि आपको तत्काल प्रतिक्रिया करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी बच्चा वार्निंग साइन दिखा रहा है, कोई खतरे वाले निशान है, खतरे वाले बिहेवियर है आपको दिखाई दे, अचानक से बच्चा हंसने लगे, रोने लगे, खिलखिलाने लगे, या कोई एबनॉर्मल चीजें आपको दिखे, तो आपको क्या करना होगा, सचेत हो जाना होगा। और इसके साथ में अटेम्प्टिंग सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, अपने हाथ पैर को काटना शुरू कर दे, नुकसान की बातें करने लगे, तो आपको क्या करना होगा, जोखिम वाले बच्चे हैं वो पहचान लेने होंगे, तैयार हो जाना होगा, अवॉइड नहीं करना है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 44। What should an individual in the school do when a student displaying a warning sign? जब कोई छात्र चेतावनी संकेत प्रदर्शित करता है तो स्कूल में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप स्कूल के मेंबर हैं और कोई वार्निंग साइन बच्चा दिखा रहा है तो आपको क्या करना होगा? इग्नोर द स्टूडेंट एंड कंटिन्यू विद देयर ओन टास्क, अप्रोच द स्टूडेंट विद केयर एंड स्टे काम, शो डिस्ट्रेस एंड पैनिक, टेल द स्टूडेंट हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम्स। जब कोई छात्र चेतावनी संकेत प्रदर्शित करता है और आप स्कूल के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी, अप्रोच द स्टूडेंट विद केयर एंड स्टे काम। मतलब कि बच्चे से बात करनी होगी, उसके पास में पहुंचना होगा और शांत रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने हंगामा ही कर दिया कि ये बच्चे ने क्या कर दिया, ऐसा उसने क्यों कर दिया, और बहुत सारे लोगों से चर्चा कर रहा है, ये तो ऐसे हो गया, वो हो गया। आप उसको सर पे मत उठाइए, बात को हवा मत दीजिए, आराम से बच्चे से बात करिए, उससे समझने की कोशिश करिए कि बच्चा ये वार्निंग साइन क्यों दिखा रहा है, और शांत रहिए। बहुत ज्यादा चर्चा आप मत करिए, नहीं तो गड़े की घंटी आपके ही बज जाएगी। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है बी हो रहा है, अप्रोच द स्टूडेंट विद केयर एंड स्टे काम। नया सवाल देख लेते 45। हु कैन द स्टूडेंट बी सजेस्टेड टू टॉक टू? विद्यार्थी को किससे बात करने का सुझाव दिया जा सकता है? आपसे कोई बच्चा अपेक्षा कर रहा है कि मैं किससे बात करूं, तो आप किसके लिए बोलेंगे?
friends outside of school, parents, teacher, counselor, SWT member ignore the situation and hope it resolves itself. विद्यार्थी को किससे बात करने का सुझाव दिया जा सकता है? फ्रेंड्स, विद्यालय के बाहर के दोस्त से बात करने का सुझाव दिया जा सकता है, या माता-पिता से बात करने का सुझाव देना चाहिए, टीचर से बात करने का सुझाव देना चाहिए, काउंसलर से बात करने का, या एसडब्ल्यूटी से, या इग्नोर द सिचुएशन, यानी कि बात को आप इग्नोर कर दीजिए, आप उस ओर ध्यान ही मत दीजिए और ऐसी आशा लगाइए कि मामला अपने आप सुलझ जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा। विद्यार्थी को किससे बात करने का सुझाव देना होगा, बताना होगा, समझाना होगा कि आपको कोई भी दिक्कत आती है, अपने टीचर से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, एसडब्ल्यूटी मेंबर से बात करिए। जरूरी नहीं है कि बच्चा है वो ट्रबल में है, समस्या में है। किसी भी प्रकार की बात करने के लिए आप सलाह दे सकते हैं कि आप अपने शिक्षक से बात करिए, काउंसलर से बात करिए, विद्यालय में काउंसलर लगे हुए हैं या स्कूल वेलनेस टीम बनी हुई है, उनमें से किसी मेंबर से बात करिए। इससे पहले वाले वीडियोज में हम बहुत सारी चीजें हैं वो बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि कहाँ क्या इनके नंबर होने चाहिए, कौन कौन मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ आप सुझाव दे सकते हैं। क्या सुझाव दे सकते हैं? कि अपने टीचर से बात करिए, काउंसलर से करिए, एसडब्ल्यूटी मेंबर से करिए, कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन से बात करिए। मामले को अपने आप खुद ही स्वतः ही समाधान होने के लिए मत छोड़िए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए और आप कमेंट भी करिए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। देख लेते हैं नया सवाल 46। What should a SWT member do when a student displaying a warning sign? जब कोई छात्र चेतावनी संकेत प्रदर्शित करता है तो SWT सदस्य को क्या करना चाहिए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि आप सामान्य नागरिक हैं और आपने कोई वार्निंग साइन वाला बच्चा देखा है, बच्चे में वार्निंग साइन आपको दिखाई दिए हैं, तो आप किससे बात करने के लिए सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन बदल गई है। आप एसडब्ल्यूटी मेंबर है, यानी कि स्कूल वेलनेस टीम के मेंबर है और आपने कोई वार्निंग साइन देख लिया है, बच्चे ने कोई वार्निंग साइन आपके सामने प्रदर्शित किया है, तो आपको क्या करना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। शो जजमेंट एंड कमेंट ऑन द सिचुएशन, इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव ऑन, स्टे काम एंड मेक द स्टूडेंट फील सपोर्टेड, शेयर द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन विद एवरीवन। क्या करना होगा? आप एसडब्ल्यूटी मेंबर हैं, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है जो वार्निंग साइन दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्टे काम एंड मेक द स्टूडेंट फील सपोर्टेड। शांत रहिए, मामले को हवा मत दीजिए। आपको पता लग गया फिर भी ऐसा सोचिए कि आपको कुछ पता ही नहीं लगा है, और ऐसा महसूस करवाइए कि बच्चे को आप सपोर्ट दे रहे, आप उसको जज नहीं कर रहे, खोज नहीं रहे, मतलब कि आप उसके ऊपर लद नहीं रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो? सपोर्ट दे रहे हो, बच्चा ऐसा महसूस करे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 47। हाउ शुड ए एसडब्ल्यूटी मेंबर एनकरेज द स्टूडेंट टू टॉक? एक एसडब्ल्यूटी सदस्य को विद्यार्थी को बात करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? आस्क इन ए कंसिडरेट मैनर एंड एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, फोर्स द स्टूडेंट टू शेयर देयर फीलिंग्स, टेल द स्टूडेंट हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम्स, शेयर द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स विदाउट देयर कंसेंट। एक एसडब्ल्यूटी सदस्य को विद्यार्थी को बात करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए? कोई बच्चा है बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे प्रोत्साहित करेंगे? आप उसके मन की बात को कैसे निकलवाएंगे? पहले ऑप्शन में क्या बोला है? आस्क इन ए कंसिडरेट मैनर एंड एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर उनको एक अच्छे तरीके से बात करने के लिए कि उसकी बात को आप वैल्यू कर रहे हैं, और ये भी इंश्योर करना है कि वो बात को आप किसी के दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन कर रहे हैं। इसके साथ में बी पॉइंट में क्या बोला है? फोर्स द स्टूडेंट टू शेयर देयर फीलिंग्स, मतलब कि बच्चे पर दबाव डालिए, उसको डांटिए, ऐसा करिए कि बच्चा डर की वजह से अपने मन की बात बोल दे, तो ये होने वाला नहीं है।
सी ऑप्शन में क्या बताया गया है, टेल द स्टूडेंट टू हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम्स, बच्चे से कहिए कि आप अपनी दिक्कतें हैं खुद ही निपटिए, हमें क्या लेना देना। क्या ये ऑप्शन ठीक है? और डी ऑप्शन है, शेयर द स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन विद अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, बच्चे की सारी सूचनाएं हैं आप ओपन में ला दीजिए, आप लोगों से बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्या ये ऑप्शन ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है, ए हो रहा है। आस्क इन ए कंसिडरेट मैनर एंड एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, बात करने के लिए उनको कंसिडरेट मैनर से बात करिए कि आप हर बात को वैल्यू कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात को सुन रहे हैं और साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, तब बच्चा आपको कोई बात कहेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। सीली सेड झील सीरीज पार्ट 3 का अगला सवाल देख लेते हैं, 48। व्हाट शुड यू डू इफ ए स्टूडेंट इज नॉट विलिंग टू शेयर देयर कंसर्न्स, यदि कोई छात्र अपनी चिंताएं साझा करने को तैयार नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? फोर्स देम टू शेयर, इग्नोर देयर कंसर्न्स, लेट देम फील सपोर्टेड, डिस्करेज देम फ्रॉम सीकिंग सपोर्ट। यानी कि बच्चा अपनी मन की बातें हैं, चिंताएं, उनको साझा करने को तैयार ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप उसके मन में घुस के कैसे देखेंगे? आपको क्या करना होगा? उसको फोर्स करना होगा, या उसकी बातों को गौर करना बंद कर देंगे, या लेट देम फील सपोर्टेड, उनको ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो आपकी चिंता करते हैं, या डिस्करेज देम फॉर सीकिंग सपोर्ट, उनको लताड़ देंगे, फटकार देंगे कि जा परे बढ़, हमें क्या लेना देना है। क्या करेंगे? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, लेट देम फील सपोर्टेड, मतलब कोई उसको ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो आपकी चिंता कर रहे हैं। तब जाकर के बच्चा क्या करेगा? अपनी बातें हैं वो, अपनी चिंताएं हैं वो साझा करेगा, शेयर करेगा, उसके दिल तक पहुंचना पड़ेगा आपको। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 49। व्हाट शुड इंडिविजुअल्स इन द स्कूल डू व्हेन दे एनकाउंटर ए स्टूडेंट अटेम्प्टिंग सेल्फ हार्म, स्कूल में व्यक्तियों को क्या करना चाहिए जब उनका सामना किसी छात्र द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने से होता है? मतलब कि एक कोई बच्चा है वो आत्महत्या का सेल्फ हार्म की कोशिश कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा? ऑप्शन देख लेते, पैनिक एंड कॉल फॉर इमीडिएट हेल्प, स्टे काम एंड अप्रोच द स्टूडेंट कॉशियसली, इग्नोर द सिचुएशन एंड कंटिन्यू विद देयर ओन टास्क, लीव द स्टूडेंट अलोन एंड वेट फॉर ए काउंसलर टू अराइव। स्कूल में व्यक्तियों को, मतलब कि आप कोई भी इंडिविजुअल है, स्कूल में व्यक्तियों को यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसको क्या करना चाहिए जब उनका सामना ऐसे बच्चे से होता है कि जो सेल्फ हार्म करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आत्महत्या का प्रयास कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, स्टे काम एंड अप्रोच द स्टूडेंट कॉशियसली, मतलब कि बिल्कुल शांत रहना है, कोई हंगामा नहीं करना है, शांत रह करके सिचुएशन को हैंडल करना है और बच्चे के पास पहुंचिए। कई बार बच्चा है ऐसी जगह पर होता है कि उसने गेट बंद किया हुआ है, तो बच्चे को आराम से बात करते, बहलाते, फुसलाते उसके पास पहुंचिए, सावधानी पूर्वक बच्चे के पास में पहुंच जाइए और तब जाकर के सिचुएशन को कवर करिए। नहीं तो आपने हंगामा कर दिया, कोई ऐसी घटना कर दी जिससे बच्चा है वो तुरंत कोई वायर पकड़ लिया, आग में कूद गया, छत से कूद गया, तो आपको क्या करना है? सावधानी पूर्वक बच्चे के पास में पहुंचना है, कोई बात को हवा नहीं देनी है। ये आपको करना है जब बच्चा कोई सेल्फ हार्म कर रहा है, उसने मान लीजिए बंदूक लगाई हुई है, अपने सिर पे पिस्तौल लगाई हुई है, तो आपको क्या करना है कि गोली मत मार लेना, ये तो बात ठीक नहीं होगी, वो तो मार ही लेगा। आपको क्या करना है? बच्चों को बातों में उलझाना है और बातों ही बातों में उसके पास में पहुंच करके उससे वो खतरनाक चीज अपने हाथों में ले लेनी है, ये करना होगा। तब जा करके आप क्या कर सकते हैं? सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं, 50। हाउ शुड इंडिविजुअल्स एड्रेस द स्टूडेंट अटेम्प्टिंग सेल्फ हार्म, छात्र द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने पर लोगों को मामले से कैसे निपटना चाहिए? मतलब कि बच्चा है खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रयास कर रहा है, तो लोगों को कैसे निपटना होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, यूज फोर्स टू रिमूव एनी मीन्स ऑफ हार्म,
Ask the student to give up any means of self-harm calmly, ignore the presence of any means of harm, call for immediate medical assistance. क्या करना होगा? यानी कि यूज फोर्स टू रिमूव एनी मीन्स ऑफ हार्म। आप फोर्स बलपूर्वक जो भी नुकसान वाली चीजें हैं, चोट पहुंचाने वाली चीजें हैं, उनको खोस लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, छीन लीजिए। क्या ये करेंगे? आस्क द स्टूडेंट टू गिव अप एनी मीन्स ऑफ सेल्फ हार्म कामली। बच्चे को आराम से शांतिपूर्वक बोल सकते हैं कि आपके पास में जो भी चीज है उसको आप दूर फेंक दीजिए, ये ठीक नहीं है। शांतिपूर्वक उससे कहिए कि ऐसा आप मत करिए। इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एनी मीन्स ऑफ हार्म, मतलब कि आप ये चीजों को अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, दरकिनार कर दें कि उसके पास में ऐसा ये कुछ करने वाला नहीं है, रोज का इसका नाटक है। ऐसा आप मत करिए। कॉल फॉर इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। कोई ऐसा बच्चा है कि सेल्फ हार्म करने वाला है और आप क्या कर रहे हैं? असिस्टेंस के लिए किसको कॉल कर रहे हैं? आप मेडिकल असिस्टेंस के लिए कि अगर इसने ये कर लिया तो इसको कैसे बचाया जाएगा, मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल कर रहे हैं, पुलिस को कॉल कर रहे हैं, पेरेंट को कॉल कर रहे हैं। क्या करना होगा? इन सभी का हिंदी अर्थ मैंने आपको बता दिया। छात्र द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने पर लोगों को मामले से कैसे निपटना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। आस्क द स्टूडेंट टू गिव अप एनी मीन्स ऑफ सेल्फ हार्म कामली। उसको शांतिपूर्ण तरीके से बोलिए कि जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, आप प्लीज इसको मुझे दे दो। जो भी कोई हथियार है, कोई चीज खतरे वाली है, उसको बोलिए कि ऐसा मत करिए। आप उसको बातों में लगाइए, कई बार मैं कह चुका हूं। शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी तरीके से आप टेरर खड़ा मत करिए, धमकाइए मत, डराइए मत, और कोई बातें मत करिए, आराम से उससे कहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। देख लेते हैं नया सवाल 51। व्हाट शुड इंडिविजुअल्स ऑफर द स्टूडेंट अटेम्प्टिंग सेल्फ हार्म। छात्र द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने पर लोगों द्वारा क्या पेशकश करनी चाहिए? आपने क्या देखा है कि कोई बच्चा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा? क्या पेशकश करनी होगी? बच्चे को क्या कहना होगा? आप क्या पेशकश कर रहे हो उसके सामने? डाइवर्ट देयर अटेंशन बाय ऑफरिंग वाटर और समथिंग टू ईट, इग्नोर द स्टूडेंट्स नीड एंड एक्शंस, कॉल फॉर इमीडिएट हेल्प फ्रॉम ए काउंसलर, लीव द स्टूडेंट अलोन अंटिल ए SWT मेंबर अराइव्स। डाइवर्ट देयर अटेंशन बाय ऑफरिंग वाटर और समथिंग टू ईट, मतलब कि बच्चे का ध्यान बांटिए, उसको पानी पिलाइए, कुछ खाने के लिए दीजिए, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करिए। ये कर सकते हैं, ये पेशकश कर सकते हैं। इग्नोर द स्टूडेंट्स नीड्स एंड एक्शंस, मतलब कि बच्चे की जरूरत है या उसके एक्शन है, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता है। कॉल फॉर इमीडिएट हेल्प फॉर ए काउंसलर, तो आप अगर ऐसा देख रहे हैं तो काउंसलर को कॉल करिए कि मुझे तो क्या पता ये क्या करने वाला है, वही संभालेगा, काउंसलर ही देखेगा। लीव द स्टूडेंट अलोन अंटिल SWT मेंबर अराइव्स, मतलब कि बच्चे को छोड़ दीजिए, जब SWT मेंबर आ जाएंगे तब तक के लिए मामले को छोड़ दीजिए। आपके हिसाब से कौन सी पेशकश है वो सबसे अच्छी होगी अगर बच्चा है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है? निश्चित रूप से आपका उत्तर सही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डाइवर्ट देयर अटेंशन बाय ऑफरिंग वाटर और समथिंग टू ईट, मतलब कि बच्चे का ध्यान बटाइए, उसको पानी पिलाइए, कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ चीजें ऑफर करिए जिससे कि बच्चे का ध्यान बट जाए और मामले को निपटा ले। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 52। व्हाट शुड ए SWT मेंबर डू अपॉन रीचिंग द स्टूडेंट्स लोकेशन। एक SWT सदस्य को छात्र के स्थान पर पहुंचने पर क्या करना चाहिए? जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है या वार्निंग साइन दे रहा है या सेल्फ हार्म कर रहा है, तो बच्चे के पास पहुंच करके SWT मेंबर को क्या करना चाहिए? प्रोवाइड द स्टूडेंट विद ए क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस, इन्फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर एंड द प्रिंसिपल, accompany the student to the counselor, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एट रिस्क बिहेवियर्स। क्या करना चाहिए? SWT मेंबर को क्या करना चाहिए जब वो बच्चे के पास में पहुंच गया है, खतरे वाले बच्चे के पास में पहुंच गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद ए क्वाइट एंड प्रोवाइड द स्टूडेंट विद ए क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस, मतलब कि उसको शांत और कंफर्टेबल प्लेस है वहां दीजिए
जिससे कि बच्चा है वो आराम कर सके, वो ध्यान बट सके उसका, वो दूसरी चीजों की ओर जाए, उसको उस सिचुएशन से अलग ले जाइए जिससे कि बच्चा है वो शांत और कंफर्टेबल महसूस कर सके। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स, सिली सेड झील सीरीज पार्ट 3 का अगला सवाल देख लेते हैं 53। What should a SWT member do if the student does not want to share their concerns? यदि छात्र अपनी चिंताओं को साझा नहीं करना चाहता है तो SWT सदस्य को क्या करना चाहिए? Respect their choice and explore with whom the student wants to talk. Inform the medical officer and the principal. Provide comfort to the student by listening. Accompany the student to the counselor. यदि छात्र अपनी चिंताओं को यानी कि अपने कंसर्न्स को शेयर नहीं करना चाहता है SWT मेंबर के सामने, तो क्या करना होगा उस SWT मेंबर को? सही उत्तर निश्चित रूप से आपको पता है, रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस। ठीक है, आप मुझसे कोई बात मत करिए, पर ये पता लगाइए एक्सप्लोर विद होम द स्टूडेंट वांट्स टू टॉक, यानी कि आप उससे ये जानने की कोशिश तो कर लीजिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात मुझे नहीं कह रहे हो, परंतु आप किससे कह सकते हो, या SWT मेंबर ये खोजने की कोशिश करे कि ये किससे अपनी मन की बात कह सकता है, किससे अपने दिल की बात कह सकता है, उसको पता लगाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 54। व्हाट शुड ए SWT मेंबर डू इफ इमीडिएट हार्म हैज बीन स्टॉल्ड? यदि तत्काल नुकसान रोक दिया गया हो तो SWT सदस्य को क्या करना चाहिए? SWT सदस्य ने क्या किया है कि इमीडिएट हार्म है वो रोक दिया है, तो उसको आगे क्या करना होगा? प्रोवाइड द स्टूडेंट विद ए क्वाइट एंड कंफर्टेबल प्लेस, इन्फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर एंड द प्रिंसिपल, अकम्पनी द स्टूडेंट टू द काउंसलर, प्रोवाइड कंफर्ट टू द स्टूडेंट बाय लिसनिंग। यदि तत्काल नुकसान रोक दिया गया हो तो SWT सदस्य को क्या करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रोवाइड कंफर्ट टू द स्टूडेंट बाय लिसनिंग। मतलब कि उसको ऐसा महसूस करवाइए कि उसकी सारी बातें हैं वो सुनी जा रही है। आपने नुकसान तो रोक दिया, आपने खतरा टाल दिया, तो उसकी सारी बातें सुनिए, जो भी उसके मन का गुबार है उसको निकलने दीजिए, सारी बातें सुनिए, उसको ध्यान से सुनिए, तब जाकर के मामले को आप क्या कर सकते हैं? सामान्य बना सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है चल रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन है किसी के सामने भी आ सकती है। देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सिली सेड सीरीज पार्ट 3 का अगला सवाल देखिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को कवर करने के लिए एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है, जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करने वाले सारे सर्विस रूल्स, आपके जितने भी सर्विस रूल्स है वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में किए जाएंगे। तो मित्रों, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को देख करके और अपने कंप्लीट सिलेबस को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।